दोस्तों ये चैनल है एक ऑटोमोबाइल चैनल। अगर आपको कार से जुड़ी हुई चीज़ें देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने जा रहे हैं उस धमाकेदार कार की जिसने मार्केट में आते ही तहलका मचा दिया। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको देखने में ही मज़ा आ जाएगा, चाहे ले फिर चाहे ना लें। तो जैसा कि हम सबको पता है कि 2016 से जीप ने किसी भी तरीके का कोई भी अपडेट नहीं दिया था अपनी कंपास में, लेकिन फाइनली इतने दिनों बाद और मार्केट में इतने कंपटीशन बढ़ जाने के कारण जीप को अपने इस प्रोडक्ट पे भी अपडेट देना पड़ेगा। तो फाइनली इस अपडेट का अब सीन बन रहा है मार्केट में। तो उसी अपडेटेड कंपास की कुछ क्लू देने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के दौरान। तो जैसा कि इंटरनेशनल मार्केट में न्यूज़ आई है कि जीप बहुत जल्द ही यूरोपियन जीप कंपास को लॉन्च करने वाली है। यूरोपियन जीप कंपास में कुछ खास अपडेट नहीं दिए हैं, कुछ माइनर और कुछ मेजर अपडेट्स हैं, क्योंकि ये ना ही कोई न्यू वर्ज़न है, ये सिर्फ एक फेस लिफ्ट है अपने पुराने जीप के कंपास का। चांसेस ये भी हैं कि यही यूरोपियन वर्ज़न को कुछ ट्यून अप करके इंडिया में लॉन्च करा जाए। तो जो फीचर्स आपको इस यूरोपियन वर्ज़न के फेसलिफ्ट में मिला करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली वही फीचर्स आपको इंडियन कंपास में भी दिखने को मिल सकते हैं फ्यूचर में। स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। तो कंपास में कुछ खास एक्सटीरियर में चेंजमेंट नहीं करा गया है, इसमें सिर्फ कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस करे गए हैं। जैसे अगर आप पिक्चर में दी हुई कंपास को देखेंगे, ये अपडेटेड कंपास की कुछ लीक्ड इमेजेस हैं, तो इसमें आपको कुछ खास चेंज नहीं देखने को मिलेगा। मैं आपको नोटिस करते हुए अब दिखाता हूँ दोनों को स्प्लिट स्क्रीन पर। तो जो लेफ़्ट वाली कार है वो है हमारी इस टाइम आने वाली जीप कंपास, और जो राइट में है वो है नई अपडेटेड फेस लिफ्ट ऑफ जीप कंपास। अब आपको शायद थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट दिख रहा हो, अगर नहीं तो मैं मेंशन कर देता हूँ। इसमें आपको फ्रंट में हनीकॉम मैश ग्रिल मिला करेगी। इसी हनीकॉम स्टाइल ग्रिल का यूज़ इसके बम्पर में भी किया गया है, और किसी भी तरीके का आपको कोई भी चेंजमेंट नहीं मिलेगा इसके डायमेंशन डिज़ाइन के मामले में। हाँ, इसके टायर में ज़रूर एक अपडेट दिया गया है। इसमें अब आपको नए तरीके के एलॉय व्हील्स मिलेंगे जो कि एकदम न्यूली डिज़ाइन होंगे, और जहाँ तक उम्मीद है इसमें आपको नए नए कलर ऑप्शंस में मिलेंगे। तो बस कुछ यही थे एक्सटीरियर के चेंजेस। मैंने आपको पहले भी बताया था एक्सटीरियर में कुछ खास बदलाव नहीं करे गए हैं इस फेसलिफ्ट के साथ। चलते हैं इंटीरियर में। इंटीरियर में ज़रूर कुछ मेजर अपडेट्स दिए गए हैं जीप की तरफ से। तो जो इंटीरियर में पहला चेंज है वो है इसके सॉफ्ट टच मटेरियल से रिलेटेड। अब आपको इस फेसलिफ्ट में इंटीरियर में सॉफ्ट टच मटेरियल भी मिला करेगा, जो कि डैशबोर्ड और इसके डोर पैनल्स में हुआ होगा। अब ये और भी ज़्यादा प्रीमियम दिखेगी अपने प्राइस रेंज के हिसाब से। आपको मैं बता दूं, जो इस समय कंपास आ रही है उसमें आपको किसी भी तरीके का सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं मिलता, सिर्फ प्लास्टिक का यूज़ करा गया है। लेकिन हाँ, जो प्लास्टिक यूज़ करी गई है वो भी एक प्रीमियम क्वालिटी की प्लास्टिक है। इंटीरियर में दूसरा और बड़ा चेंज है इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में। अब आपको इसमें 8.4 इंच का टच स्क्रीन मिला करेगा, जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ आता था और आएगा। लेकिन इसमें एक अपडेट मिलेगा, वो होगा अमेज़ॉन एलेक्सा का। अब आपको इसमें अमेज़ॉन एलेक्सा का भी कनेक्टिविटी फीचर्स मिल सकता है इनबिल्ट। जैसा कि इस समय अमेज़ॉन एलेक्सा आपको रेडमी के नोट 8 प्रो में मिला करता है, कुछ उसी तरीके का इंटरफेस और कैपेबिलिटी होगी उस एलेक्सा का भी। तीसरा अपडेट है इसके यू कनेक्ट फीचर्स में। अब आपको इसमें और भी ज़्यादा कनेक्टिविटी फीचर्स मिलेंगे जिनको आप अपने मोबाइल के द्वारा यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मार्केट में इन कनेक्टिविटी फीचर्स का मामला बढ़ता ही जा रहा है। किया सेल्टॉस और हुंडई क्रिएटा के बाद तो अब सीधा सा फंडा ये समझ में आ गया है कि इंडियन बायर्स को फीचर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, और शायद इसी स्ट्रेटजी के साथ
जीप भी इस फेस लिफ्ट में कनेक्टिविटी फीचर्स में कुछ ऐसे फीचर्स दे सकती है जिसे इंडियन फीचर में फर्स्ट इन सेगमेंट कहा जा सके। देखना ये है कि क्या क्या फीचर्स वो होंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ना कराओ तो लाल बटन को सफ़ेद कर लें और घंटा बजा लें, जिससे नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले इस चैनल की। हम आपके लिए वो वीडियो भी ले आएंगे जल्दी जल्दी जब जीप कंपास फाइनली इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। चौथा अपडेट है इसके स्पोर्ट मोड पे। स्पोर्ट मोड क्या मतलब कि एक टच पे आप अपनी गाड़ी को स्पोर्ट मोड पर भेज सकते हैं। और गाड़ियों में तो ये स्पोर्ट मोड आता था, लेकिन जीप कंपास में पहली बार दिया जा रहा है। चांसेस ये हैं कि ये स्पोर्ट मोड आपको हो सकता है सिर्फ इनकी अपर वेरिएंट में ही मिला करें, तो इंटीरियर का सिलसिला भी यहीं ख़त्म हो जाता है। इंटीरियर इसका पहले से ही अच्छा था और काफ़ी लोगों का मनपसंद भी था। तो चलते हैं इसके इंजन परफॉर्मेंस की तरफ। तो यूरोपियन वर्जन के हिसाब से इस गाड़ी में एक 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन इंट्रोड्यूस करा जा रहा है जो 130 bhp की पावर जनरेट करता है और आता है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। इसमें आपको DCT का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन सिर्फ 4 व्हील ड्राइव पर। और इनका ये DCT वर्जन 150 bhp की पावर जनरेट करता है, मतलब कि 20 bhp की पावर ज़्यादा जनरेट करता है अपने मैनुअल ट्रांसमिशन से। इंजन को आप ना ही कंसीडर करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इंडिया में किस इंजन के साथ ये लॉन्च हो ये कहना मुश्किल है अभी। मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि आपके पास जो भी न्यूज़ पहुँचे वो एकदम सटीक पहुँचे और सही पहुँचे। किसी भी तरीके के गलतफहमी के चक्कर में आप ना रुकें या किसी भी गाड़ी का इंतज़ार ना करें। और अगर आप गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले ऊपर एक आई बटन पर लिंक आ रहा है, वहाँ जाकर एक वीडियो ज़रूर देख लें, उसके बाद ही कुछ डिसीज़न लें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं फ्यूचर में। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन को लाल से सफ़ेद कर लें। और आगे तो आपको पता ही है, कहने की ज़रूरत नहीं है, वैसे फिर भी कह लेता हूँ। घंटे के बटन को भी दबा लीजिएगा और पूरे भावकाल से इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में कुछ भी लिख के जाइएगा, कुछ भी, कोई भी क्वायरी हो, कुछ भी। कोरोना से बचे रहो, घर पे रहो और पूरे मौज लो। टाटा।